पिटिशनर कैसे बने? क्या जो पिटिशनर बने हैं उन्हीं की नौकरी लगेगी? पिटिशनर की संख्या मैं बताऊं आपको 2410 पिटिशनर है श्रृंखला में। और ये केस किस कारणों की वजह से कमजोर है, वीक है, मैं वो कारण भी आपके साथ शेयर करूंगा। हर तथ्य, हर प्रूफ, हर बात को मैं आपके समक्ष रखूंगा। असफल रह गए हो तो पाने की कोशिश हजार करिए, पर कोशिश का तरीका हर बार नया ढूंढिए। हमारे ललित जी भी यही कर रहे हैं। कई बार वो प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह उनकी जो धर्म पत्नी है उनकी नौकरी मिल जाए, उनका जो रिजल्ट है, उनकी जो कट ऑफ है वो उस कट ऑफ से मैच हो जाए और कहीं ना कहीं इसका लाभ और भी छात्रों को मिल जाए। देखिए ये केस चल रहा है। आज फिर वही केस जब रिटर्न आया है तो मैं अपने वकील के पास गया जो कि मेरे एक एडवाइज़र हैं। मैंने उनसे पूछा, क्या सर इस केस में जो भी ये बातें रखी गई है क्या ये सही है या गलत है? क्या लग रहा है कि इनका केस का पल्ला भारी है या ये यूं ही बस टाइम पास हो रहा है इस केस में? तो जब मैंने बात किया तो एडवोकेट का जो राय था वो यही राय था कि ये बहुत तरह से हम देखेंगे तो वीक है। कुछ पॉइंट्स इसमें उन्होंने बहुत अच्छा बताया मुझे, वो पॉइंट्स मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि किन कारणों से मैं भी कह रहा हूं कि ये केस वीक है। असल में ये मेरा कहना नहीं है, ये उन एडवोकेट्स का कहना है कि क्यों वीक है। और पिटिशनर जो बन रहे हैं वो लोग भी नौकरी जो पाने की कोशिश कर रहे हैं कि पिटिशनर बन के हम 2410 पिटिशनर शामिल हो गए, और भी लोग हैं जो पिटिशनर बनना चाहते हैं, जो कमेंट करते हैं कि सर हम पिटिशनर कैसे बने। तो इनके लिए भी मैं आपको बताऊंगा वीडियो के अंत में कि कैसे पिटिशनर आप बन सकते हैं और पिटिशनर बनने का क्या लाभ मिलेगा अथवा पिटिशनर बनना आपका व्यर्थ जाएगा। चलिए आप बात करते हैं कुछ पॉइंट्स पे। हम जो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, वीडियो में प्लीज़ रिक्वेस्ट है अंत तक बने रहिए तब आप इसको समझ पाइएगा। प्लस हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए, अभी तक आप एक न्यू व्यूअर हैं तो आप ज़रूर जुड़िए। एक छोटा सा काम है यार, आपसे क्या रिक्वेस्ट करता हूं मैं कि एक चैनल है, इसमें रेड कलर का बटन नीचे में दिख रहा होगा, उसको प्रेस कीजिए, उसका बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिए। आपका लाभ होगा उसमें। आने वाले समय में जो भी इस केस से रिलेटेड न्यूज़ होगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। नॉन ज्वाइन और जो ज्वाइन पीजीटी टीजीटी टीचर हैं उनके जो आधार पर यह कहा जा रहा है कि लास्ट कट ऑफ के बेस पे नई ज्वाइनिंग करा दी जाए, तो ये बात तो मैं बोलता हूं कि बहुत ही मुश्किल है, इम्पॉसिबल है सरकार के लिए, साथ में जेएसएससी के लिए। आप समझ सकते हैं ना, तो इतनी सीट है झारखंड में, प्लस 40,000 प्लस, मैं बोल रहा हूं 40,000 प्लस कैंडिडेट्स हैं जो कि वेटेड हैं लिस्ट में, उनका क्या होगा? आप सोच सकते हैं कितना बड़ा यहाँ पे दंगल छिड़ सकता है। आप सोच सकते हैं कि इतनी ज्वाइनिंग कराना टीचर्स की इम्पॉसिबल है। तो ये पॉइंट तो यहीं पे खारिज हो जाता है। दूसरा पॉइंट बताता हूं मैं, जो कि अभी सरकार या फिर जेएसएससी सोच रही है कि सुप्रीम कोर्ट को जवाब देना होगा, क्योंकि देखिए कोर्ट तो ऑफ कंटेम्प्ट, जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है वो तो फाइल हो चुका है, तो अब जवाब तो देना ही होगा सरकार को। अब जवाब में क्या रखेगी, मेरा राय यही है कि जहां पे जिन वकील से मैंने पूछा तो उन्होंने भी मुझे यही बताया कि अगर स्टेट मेरिट को रख दिया जाए, अगर स्टेट मेरिट दोनों के बीच में रख दिया जाए, समझ लीजिए बात को आप, इधर नॉन ज्वाइनिंग टीचिंग है और इधर ज्वाइंट टीचर्स हैं, इनके बीच में अगर स्टेट मेरिट को रख के दोनों को एक साथ मर्ज करके अगर ज्वाइन कराया जाए, जिसमें हो सकता है कि कुछ टीचर्स छूट जाएं तो उनको बाद में हम समायोजित करें और उनको भी हम ज्वाइनिंग करा सकते हैं, और ये मेरिट लिस्ट जो होगा स्टेबल होगा, ये सही होगा और यही सही विकल्प बनेगा। इस बात को ध्यान समझिएगा, क्योंकि 2016 की ये वैकेंसी है। आप सोच सकते हैं कितने लंबे समय से काफी सारे शिक्षक हैं जो वेट कर रहे हैं, जिनका नहीं हुआ है अभी तक ज्वाइनिंग, तो वो शिक्षक के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। तो उनके अन्याय से बचने के लिए मेरा रिक्वेस्ट है कि ये स्टेप सही होगा। आप सोच सकते हैं 17,500 सीट खाली था, और आने वाले समय में जो भी नियुक्ति होगी उसकी जो ओरिजिनल राइट है ये उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए है जो 2016 से वेट कर रहे हैं, क्योंकि आप वो कितना इंतजार करेंगे एक ही एग्जाम के लिए। आप सोच सकते हैं एक ही एग्जाम का प्रिपरेशन वो 2016 से कर रहे हैं, 6 साल होने को है, और
इतने लंबे समय के बीतने के बाद कितना मनोबल टूटता है एक छात्र से अच्छा कोई नहीं जान सकता इसको। ये कैंडिडेट ही समझ सकते हैं। उनके पास परिवार का जिम्मेदारी होता है, अपने जीवन शैली का जिम्मेदारी होता है, माता पिता का जिम्मेदारी होता है, साथ में अपनी तैयारी और एज पार होने से जो टॉर्चर मिलता है माइंड में कि अभी तक आप कमा नहीं रहे हैं, इसकी जो फीलिंग होती है वो फीलिंग एक विद्यार्थी से आप समझ सकते हैं। उनसे कभी मिलिए। मेरे पास ऑफलाइन बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, मैं उनसे मिलता हूं, जब उनके दर्द को देखता हूं तो मैं समझ सकता हूं, पर असली दर्द उनका वही समझ सकते हैं जो इस संघर्ष से जूझ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को किस बेस पे जजमेंट देना है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट तो ऐसे जो पब्लिक ओपिनियन होता है, जो जजमेंट होता है, वो सबूत पे देती है। बट यहाँ पे एक लॉजिकली बात अगर किया जाए तो जहाँ पे लार्ज स्केल में जिस सेक्शन में प्रॉफिट मिलेगा उसी पॉइंट को रखते हुए सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देगा। अब यहाँ पे क्या है कि पिटिशनर जितने बने हुए हैं, आप पिटिशनर की संख्या आप सोच सकते हैं, 2410 पिटिशनर है। मैं वो पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कंप्लीट उनका कोर्ट का जो भी पेपर है, वो जो भी पीडीएफ है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। 2410 पिटिशनर जुड़े हुए हैं और नए पिटिशनर भी जुड़ने के लिए ललित जी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो बट मैं उनके लिए एक बात कहना चाहता हूं कि मेरे प्यारे मित्रों, आप पिटिशनर बन के वो लाभ लेना चाह रहे हैं कि मैं पिटिशनर बन जाऊं तो मेरी नौकरी पहले होगी, तो ये बात सरासर गलत है दोस्त। क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। जो पिटिशनर बने हैं या जो पिटिशनर नहीं बने हैं, लाभ दोनों को समान ही मिलेगा। अगर पक्ष में यहाँ पे अगर आपके जजमेंट आ गया तो आप पिटिशनर नहीं भी बने हैं तो भी आपको लाभ मिलेगा। इसीलिए इसके लिए कोई जरूरी नहीं कि आप पिटिशनर बने। इसके लिए आप सहयोग में कहीं ना कहीं उनके साथ रह सकते हैं, आप सहयोग कर सकते हैं, बट पिटिशनर बनना आपके लिए कोई विकल्प नहीं है। जितने पिटिशनर है काफ़ी है इस केस के लिए। अब देखिए, केस हो चुका है तो आपको पता है कि अब समय जो है वो पार हो रहा है, तो 18 तारीख तक एनी हाउ इस केस का जो पहला डेट है वो जरूर रखा जाएगा, क्योंकि दिवाली से पहले इसको कोशिश किया जाएगा एक बार जरूर डेट रखा जाए। और जब ऐसा डेट रखा जाएगा तो उस वक्त का जो जजमेंट आएगा वो सबसे पहले हम आप तक पहुंचाएंगे। आपको इसके लिए हमारे चैनल से जुड़े रहना है, क्योंकि हर बिंदु पे हम नज़र रखे हुए हैं और वहां तक की पारखी नज़र रखते हुए हर बात को आप तक पहुँचाने का हम प्रयास कर रहे हैं और हर बात एक एक पॉइंट को स्पष्ट करके आप तक समझाना चाहते हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है दोस्त, आपको हमारे चैनल को जुड़े रहना है, सब्सक्राइब करना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और आपके लिए भी। आपको क्या करना है कि आपको रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको प्रेस करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लेना है दोस्त, जिससे आने वाले समय में और भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो आएंगे वो सबसे पहले हम आप तक पहुंचाएंगे। अपनी एक वीडियो में कुछ कहा था मैंने ललित जी के बारे में, तो मुझे काफी सारे कमेंट्स आए, फोन आए, मैसेजेस आ रहे हैं, चाहे वो एडवोकेट्स हो, चाहे वो व्यूवर्स हो, चाहे वो स्टूडेंट्स हो। हर कोई कह रहा है कि सर आपने ललित जी के बारे में जो कहा उस वीडियो में वो काफी अच्छा था और सही था, 100% करेक्ट बैठा है सर उस बात पे। अगर वो वीडियो आपको देखना है तो इस आइकन पे क्लिक करके उस वीडियो को आप चेक कर सकते हैं, जहां पे मैंने ललित जी के बारे में क्या बोला है उसको आप चेक कीजिए और उसको समझिए आप क्या मैं सही हूं। और हमारे चैनल से अगर आपको जुड़ना है, सब्सक्राइब करना है, तो इस आइकन पे क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से अगर आपको जुड़ना है तो इस आइकन पे क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं।